नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता बाबूराम पाठक ने जनपद श्रावस्ती से जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन तहसील जमनाहा इकाई की नवनिर्मित कार्यकारिणी के गठन को लेकर विवाद गहरा गया है। मल्लीपुर में आयोजित चाय पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान दर्जनों पत्रकारों ने एकजुट होकर के नई कमेटी की चयन प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। वरिष्ठ पत्रकार उपेक्षित चौधरी महाजन लाल गौरव पब्लिक इंटर कॉलेज में कार्यवाहक महामंत्री शिवनंदन गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने तीखा रोष व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा है कि 1992 से यूनियन को सींचने वाले पुराने और वरिष्ठ सदस्यों को अंधेरे में रखकर गुपचुप तरीके से नई कार्यकारिणी गठित कर ली गई। न तो पुराने सदस्यों को सूचना दी गई और न ही उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया गया है। पुनः चुनाव कराने की भी मांग की गई है। बैठक में मौजूद पत्रकारों ने साफ तौर पर कहा है कि यह उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। आक्रोशित सदस्यों ने मांग किया है कि वर्तमान में घोषित अवैध कार्यकारिणी को तत्काल भंग किया जाए, सार्वजनिक बैठक बुलाकर पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाएं, कर्मठ और स्वच्छ छवि वाले पत्रकारों को ही यूनियन की कमान सौंपी जाए। सामूहिक त्यागपत्र की भी चेतावनी दी गई है। नाराज पत्रकारों ने स्पष्ट किया है कि यदि पुरानी कमेटी को बहाल कर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए तो सामूहिक रूप से यूनियन छोड़ने को मजबूर होंगे। बैठक की शुरुआत में राजा पार्षद प्रियव्रत मिश्रा ने दिवंगत पूर्व जिलाध्यक्ष उमेश चंद्र गुप्ता को 2 मिनट का मौन रख करके श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान मुकेश कुमार गुप्ता, राधे श्याम त्रिपाठी, रुद्रसेन वर्मा, प्रदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी, संतोष गुप्ता, नंद किशोर गुप्ता, वीरेंद्र वर्मा, प्रियव्रत मिश्रा, प्रेमचंद्र जायसवाल, मंजीत मिश्रा, मोहित गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, मेराज खान, सुरेश कुमार गुप्ता, पवन कुमार, अरविंद यादव, शफीकुल्ला, जगदम्बा प्रसाद, ललित कुमार यादव, नसीम अहमद, राहुल मुजम्मिल, सुरेश श्रीवास्तव, शिवशंकर तिवारी, समा बानो, सगीर अहमद, बुझाव अहमद, मिजन रिजवान, इमरान, अनिल, अरुण कुमार तिवारी, मदन लाल सोनी, दीनानाथ विश्वकर्मा, जगतराम, रिंकू जायसवाल, राजेंद्र मौर्य, अवनीश तिवारी, आशीष कुमार, नीलाम्बुज शर्मा, अरिमर्दन मिश्रा, अभिनव श्रीवास्तव, शुभम गुप्ता, सदगुरु गुप्ता, मोहम्मद शरीफ समेत करीब 50 पत्रकार वहां पर उपस्थित रहे, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। कार्यकारिणी की गठन गुप्त तरीके से की गई तो सबसे पहले मुखिया जो होता है, जो अध्यक्ष न रहने पे महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, जिला सचिव और जिला कोषाध्यक्ष, जिस गठन में ये चारों लोग मौजूद नहीं और जिले के बहराइच के जिला अध्यक्ष वहां मौजूद थे, जिला के कार्यकारिणी मौजूद थे, मैं उसको मान नहीं रहा। जब हमारे जिले में 70 सदस्य हैं, 70 में से अगर कोई 10 भी सदस्य निकल जाए तो मैं मानूंगा अध्यक्ष, और नहीं है तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं। अगर उपाध्यक्ष विपिन अग्रवाल जी यहाँ आकर कर रहे हैं, अध्यक्ष चुन रहे हैं, तो मैं राजपार्षद उनसे जो श्रावस्ती से मैं चुना गया, तो मेरा उत्तरदायी बनता है कि न रहने पर मैं अपने संगठन को, अपने सदस्यों को बुलाऊं और हर व्यक्ति से, हर सदस्य से राय ली जाए। संघे शक्ति संगठन, जब संघे शक्ति, जबकि आप सदस्य संगठित नहीं है तो संगठन नहीं माना जाएगा। आज सभी लोग बैठे हैं, 40, 45 की 50 की संख्या होगी। जब सभी लोगों से राय ली जाएगी कि आप ये बताइए 4 लोग 5 लोगों का नाम अध्यक्ष का रखा जाएगा। अब आप सभी लोग राय देंगे कि इनको चुना जाए या गुप्ता जी को चुना जाए या मिश्रा जी को चुना जाए या पाठक जी को चुना जाए या जायसवाल जी को चुना जाए, तो आप ही लोग तय करेंगे। इसका रीजन यह है कि सबसे पहले मैं जो भी गठन किया गया, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या हमारे पूर्व सदस्यों को बुलाया गया? जितने भी सदस्य बैठे हैं, किसी को बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया। तो फिर हम क्यों माने अध्यक्ष? क्योंकि पेड़ हमने लगाया, खाद हमने डाला, सींचा हमने, फल देने के लिए हो तो कोई दूसरा ले जाए, क्या आप मंजूर करेंगे? नहीं करेंगे। लड़ाई अगर लड़नी है तो मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष से और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं लड़ाई लड़ने के लिए प्रियव्रत मिश्रा आपका भाई तैयार। मैं जाऊंगा, पैसा लगाना होगा मैं लगाऊंगा, लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ूंगा।
लेकिन ये अधिकार किसी को मैं देने नहीं दूंगा। जब तक आप लोग नहीं सहमत होंगे तब तक मैं अध्यक्ष मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। लोग सहमत ही नहीं है तो अनैतिक कार्य हुआ, उसके लिए सहमत नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो आज 5 साल से 10 साल से 14 साल से जो कार्य कर रहा है इस संगठन में, उसको कोई महत्व नहीं दिया जाए। ऐसा क्यों? वो कमी बताओ, प्रदेश अध्यक्ष बताओ, प्रदेश उपाध्यक्ष बताओ कि कमी क्या थी, क्यों नहीं बुलाया गया। और सबसे पहले बने हुए अध्यक्ष को मैं FIR दर्ज करा के जेल भिजवाने का काम करूंगा। मैं राज्यपाल में ये वादा करता हूं। अगर ऐसा उन्होंने नहीं माना तो, अगर सबसे पहली बात है आप लोग हमारे साथ हैं, हमारे परिवार हैं, हर एक परिवार श्रमजीवी पत्रकार का सदस्य, हर एक मेरा परिवार है। किसी के परिवार के ऊपर उंगली उठेगी तब मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। हम चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी गुप्त तरीके से संगठन बनाएगा उसको भंग करके स्वयं उपस्थित होकर के श्रावस्ती जनपद में वो निर्वाचन करें, चुनाव करवाएं, जो अध्यक्ष बने अपने हाथों से प्रमाण पत्र दे, माला पहना, सभी लोग सम्मान करें। और जो मेरे भाइयों में अगर कोई गलती हुई तो सभी भाइयों से मैं क्षमा चाहता हूँ। 90 से जब शुरुआत हुआ तभी से हम लोग इस यूनियन को पाल बोलकर बड़ा किया, मगर आज जो है वर्तमान परिवेश में हम लोगों की उपेक्षा करते हुए एक कथाकथित कार्यकारिणी द्वारा गठन कर लिया गया, जिसके विरोध में हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए और ये मांग करते हैं कि जिला मुख्यालय भिरंगा में खुली बैठक करवाते हुए पुनः कार्यकारिणी की गठन की जाए। यही हमारी मांग है। गया है प्रदेश उपाध्यक्ष जी के माध्यम से, लेकिन उसमें सवाल ये उठता, हमारे पुराने सदस्य जितने भी हैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन उत्तर प्रदेश के जो श्रावस्ती का गठन है, ये हमारा पूर्ण रूप से 14 सालों से पूर्व से हमारे जितने भी सदस्य हैं इसको सीध कर इतने यहाँ तक पहुँचाया है। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की, उनको उस संगठन में बुलाया नहीं गया। जब चुना गया तो पुराने संगठन को या पूर्व बनाए हुए ग्रुपों पे कोई मैसेज नहीं डाला गया। तो इसी विरोध में कि जो भी कार्यकारिणी की गठन की गई है उसको भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन हो, हमारे पुराने सदस्य सभी उपस्थित रहें, तभी मान्य होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष जी से यही हम लोग अपील कर रहे हैं कि जो भी कार्यकारिणी गठन हुई उसको भंग करके पुनः चुनाव कराया जाए। जो पुराने सदस्य हमारे मौजूद रहे वो चुने, वही अध्यक्ष बनेगा, किसी के बनाए पर नहीं बनेगा। जो भी हमारे सदस्य हैं वो चुनेंगे और वही सदस्य माना जाएगा, वही अध्यक्ष माना जाएगा। खुली बैठक होगी उसमें। यही हम मांग कर रहे हैं कि जो भी गठित है कमेटी उसको भंग किया जाए। इसलिए कि हमारे जिले की कार्यकारिणी का गुपचुप तरीके से गठन किया गया, जो पूरी तरीके से अवैध और असंवैधानिक। प्रदेश अध्यक्ष ने नेतृत्व ने ये कहा था कि उन्होंने वर्तमान कमेटी के सदस्य को रखा, हमारे किसी भी सदस्य को उन्होंने रखा नहीं, इसलिए कमेटी का गठन ही अवैध है तो उन्होंने रखा। तो हम उसका जो है भंग करने की मांग कर रहे हैं। इसीलिए हम सारे सदस्य यहाँ पर अपनी एक मीटिंग रखे हुए हैं, इससे हमारे सारे सब सहमत हैं कि वर्तमान जो उनकी कमेटी है उसको भंग किया जाए, जो कथाकथित कमेटी है उसको भंग किया जाए। हम लोगों की वर्तमान की कमेटी है उसमें चुनाव करा के खुली बैठक करा के उसका जो चुना जाए उसको हम बहुत स्वागत है। जिले के बाद तहसील में भी, उसके बाद तहसील के ही कार्यकारिणी का गठन जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री उसके नेतृत्व में जो है जो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर जो है अपने साथियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि आप लोग जो अपने चुनाव कीजिए, खुली बैठक करते हैं। इसमें वर्तमान में हमारे बाबूराम पाठक जी जो वर्तमान में हैं, अभी हमने उसको गठित नहीं किया है, मैं जिला महामंत्री हूँ, इसलिए मैंने उसको भंग नहीं किया।